सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए महाशिवरात्रि के इस विशेष मुहूर्त का उपाय लेकर के आए हैं। अगर इस शुभ मुहूर्त में कुछ ऐसे उपाय कर लिए जाएं तो आपके घर परिवार की दुख दरिद्रता निर्धनता दूर होती है, भीषण बाधाएं दूर हो जाती हैं और घर परिवार में सुख समृद्धि यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा सभी व्यक्तियों को प्राप्त होता है। शिव पुराण में वर्णित है कि भगवान कुबेर ने रात्रि के प्रहर में मात्र एक दीप प्रज्वलित किया था भगवान शिव के मंदिर में, और भगवान ने उनको ऐसा आशीर्वाद दिया कि वह समस्त देवताओं के खजाने के मालिक हो गए थे। तो आज जो उपाय लेकर के आए हैं यह दुख दरिद्रता निर्धनता दूर करने का सबसे इजी उपाय है। और भगवान भोलेनाथ दयालु हैं, कृपालु हैं, और ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव जितने ही भोले हैं और जब उनको क्रोध आता है तो उतने ही वह रुद्र रूप में हो जाते हैं। उनका रौद्र रूप जो है आप सभी लोग जानते होंगे कि भगवान शिव तांडव स्तोत्र ही उनके रौद्र रूप पर ही लिखा गया है। और आज जो यह उपाय हम लेकर के आए हैं, अगर इस उपाय को करते हैं तो भोलेनाथ से बढ़कर कोई दानी नहीं है और भगवान आपकी समस्त मनोकामनाओं को सिद्ध करते हैं, समस्त रोग व्याधि बाधाओं को दूर करते हैं। इस उपाय में कई चीज़ें हम आपको बताएंगे, जैसे जिन बहन लोगों की शादी में दिक्कत आ रही है वो माताएं बहनें इस उपाय को जरूर करें, तो उनकी शादी का उपाय भी इसमें सम्मिलित है। अगर जिन बंधु बांधवों की कोई मनोकामना नहीं पूर्ण हो पा रही है वह भी इस उपाय को करें। जिनके घर परिवार में रोग दोष कलेश विकार घेरे रहा है वो भी इस उपाय को करें, तो भोलेनाथ समस्त क्षेत्रों में आपको यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं। तो आइए जानते हैं इस उपाय को कैसे करना है। देखिए, शिवरात्रि भगवान शिव की रात्रि है और ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव और माँ पार्वती का जो है इस दिन विवाह हुआ था और शिव और शक्ति का सम्मिलन का यह स्वरूप माना जाता है। इसीलिए शिवरात्रि होती है, शिव की रात्रि। शिव और शक्ति का सम्मिलन का यह जो स्वरूप है, अगर आप इसमें पूजन करते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। तो आपको करना क्या है, इस दिन माताएं बहनें व्रत भी रहती हैं, बहुत लोग व्रत भी रहते हैं। व्रत में कुछ लोग फलाहार करते हैं, कुछ लोग निराजल भी रहते हैं। तो जैसी आपकी सामर्थ्य हो ऐसा आप रह सकते हैं। अच्छा, दूसरा चीज़ उपाय क्या क्या करना चाहिए। देखिए, इसमें जिन माताओं बहनों के घर परिवार में उनके पति को बिजनेस व्यापार में घाटा लग रहा है या उनको कष्ट हो रहा है, वो बीमार रहते हों, तो वो क्या करें, भगवान भोलेनाथ के मंदिर में व्रत करके संकल्प करके जाएं तो सुहाग की समस्त वस्तुएं लेकर के जाएं। ऐसी मान्यता है। लाल चुनरी, लाल चूड़ी, रिबन, उसमें सिंदूर लाल और समस्त प्रकार के जो श्रृंगार प्रसाधन होते हैं वो बढ़िया से सजा कर ले जाएं। भगवान शिव को माँ पार्वती को वहाँ अर्पित करें तो उनके जो पति हैं उनके समस्त कष्ट दूर होते हैं और ऐसी स्त्रियां सौभाग्यवती हो जाती हैं और उनके यहाँ धन लक्ष्मी की कृपा बरसती है। तो ये उपाय हो गया अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए। और जिन जातक जातिका की शादी में दिक्कत चल रहा है वो क्या करें, मतलब ये शिवरात्रि के दिन, वैसे तो सोमवार को भी कर सकते हैं लेकिन शिवरात्रि के दिन चूँकि बहुत ही अच्छा मुहूर्त है, शिवरात्रि के दिन क्या करें, ये आक का पुष्प ले लें, जो आक सफ़ेद वाला आक का पुष्प जिसको मंदार का भी पुष्प बोलते हैं। और उसके बाद जो है आपको धतूरा ले लेना चाहिए, भांग ले लेना चाहिए। एक लोटे में जो है वो क्या करें, एक लोटे में दुग्ध ले लें, उसमें केसर मिला लें और केसर मिलाने के बाद भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करते हुए 21 बार ओम नमः शिवाय का जप करें और लोटे का जल भगवान शिव के ऊपर जो है अभिषेक कर दें और उसके बाद समस्त पुष्पों से जो है वहाँ श्रृंगार कर दें भगवान का, जो आप लेके गए भांग धतूर आंकड़े का पुष्प सभी चीज़ों से। और कोई सीजनल फल हो तो वो भी भगवान को चढ़ा दें, जो भी फल आपको अवेलेबल हो। तो इससे ऐसी मान्यता होती है कि अपने मन में अगर आप जो इच्छित मनोकामना रख करके और भगवान का अभिषेक करते केसर युक्त दूध, तो ऐसे जातक जातिका की शादी बहुत ही योग्य वर से हो जाता है।
और बहुत ही अच्छी वधू से भी हो जाता है। अगर बच्चा करता है कोई पुरुष तो उसका अच्छी वधू के साथ विवाह होता है, और जो जातक जातिका करती है उसका योग्य वर के साथ शादी विवाह संपन्न होता है। अब यहाँ पर आता है कि जिनके घरों में कष्ट चल रहे हों निरंतर रूप से, उनको गन्ने का जूस आता है, गन्ने का रस वो ले लें और उससे रुद्राभिषेक कराएं। उसमें रुद्राभिषेक करा के रुद्री का जप करा करके, और इस दिन अगर रुद्राभिषेक करते हैं तो भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। ऐसे घरों में समस्त प्रकार के जो कष्ट हैं उनको दूर करते हैं और धन लक्ष्मी का वास होता है। इस दिन पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। पंचामृत से अगर स्नान कराया जाए तो ऐसी मान्यता है कि घर परिवार के समस्त प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त होती है। तो इस दिन आपको करना क्या है, और चीज़ें इसमें कई उपाय हैं जैसे हमने बताया आपको। तो इसमें इस दिन आप क्या करें कि खीर बनवाएं, खीर बनवा के उसमें केसर वगैरह बढ़िया से डाल के इसका दान करें गरीबों दीन दुखियों को। तो ऐसी मान्यता है कि धन की देवी लक्ष्मी जो पार्वती माँ है वह लक्ष्मी के भी स्वरूप में है, तो वह आपके घर परिवार को धन लक्ष्मी से भर देती हैं, सुख समृद्धि से भर देती हैं। इस दिन अगर गरीबों को आप जो है भोजन कराते हैं तो ऐसी मान्यता है कि आपका भंडार सदैव भरा रहता है और ऐसे घर में कभी दुख दरिद्रता निर्धनता नहीं आती है। शिवरात्रि के दिन अगर दान किया जाए वस्त्र का दान, तो ऐसी मान्यता है कि शारीरिक कष्ट और मानसिक कष्ट भी दूर होते हैं। तो इस दिन दान दक्षिणा का बहुत ही विशेष महत्व होता है। और ऐसे समयों में जब आपको शुभ मुहूर्त मिले तो ऐसे समयों में आपको करना क्या चाहिए, कोई भी पूजा पाठ करने के बाद दान दक्षिणा जरूर करना चाहिए। गरीबों दीन दुखियों को भोजन आदि कराने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आत्मा में भी ईश्वर का निवास होता है। इसीलिए कहा गया कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाय। तो कहने का मतलब जब किसी की आत्मा को आप तृप्त करते हैं तो ईश्वर की कृपा आप पर बनती है। क्योंकि कोई व्यक्ति जब आशीर्वाद देता है तो आपको कुछ देता नहीं, दिखता नहीं, लेकिन उसकी एक पॉजिटिव एनर्जी आप तक फ्लो होती है और आपका कल्याण होने लगता है। यही चीज़ है पूजा का महात्म्य। पूजा कभी आपको कर्म से विरक्त नहीं करती। पूजा आपको कहती है कि आप अपने कर्म को करिए, और पूजा क्या होता है, आपको पॉजिटिविटी देती है। तो इसलिए कर्म करते हुए और आराध्य देव की पूजन करने से आपको आपका लक्ष्य प्राप्त होता है, ना कि आपको अकर्मण्य बनाती है। पूजा आपको कर्मण्य बनाती है। आप कर्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से जब धर्म के साथ आप आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मंजिल आप तक पहुंच जाती है, अपने आप ही पहुंच जाती है। आप एक कदम बढ़ाते हो वह 100 कदम आपका बढ़ जाता है, क्योंकि ईश्वर की कृपा के साथ जब आप चलते हैं, कर्म करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलती है। तो भगवान शिव एक ऐसे आराध्य देव हैं जो त्रिदेवों के अंतर्गत आते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। त्रिदेवों में से एक देव भगवान शिव हैं, और जिनकी शिव और शक्ति के सम्मिलन के दिन इस शुभ मुहूर्त में अगर पूजन किया जाता है तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। जिनके घरों में भीषणतम बाधाएं हो वो भगवान शिव का महामृत्युंजय जप कर करके और अगर उपाय करते हैं भगवान शिव का, किस प्रकार से उपाय करना है, इस दिन दुग्ध का समस्त प्रकार के फल फूल वहाँ अर्पित करें, और आकड़े का पुष्प, भांग, धतूर, मंदार का जो है वो लेकर के, और 21 बेलपत्र ले लें। उस पर क्या लिखे, ओम नमः शिवाय, और 21 बेलपत्र को चढ़ाते हुए एक बेलपत्र चढ़ाएं, उसमें बोले मंत्र बोले ओम हौं ओम जुंसा भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मियो बंधनान मृत्यो रुक्षमामृतात् भूर्भुवः स्वरो जुंसा हौं ओम। तो ये संजीवनी महामृत्युंजय है। अगर इस मंत्र से आप करके और 21 बार वह बेलपत्र जिस पे ओम नमः शिवाय लिखा है अगर अर्पित करते हैं तो आपके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और सर्वत्र जगहों पे आपका विजय होता है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोगों से एक चीज़ मैं यही कहूँगा कि जब भी जीवन में भीषणतम कष्ट हो तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के बीच बीच में देते हैं। आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर जब यज्ञ आचरण हवन होता है तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होता है, चाहे विश्व के कोने कोने में आप कहीं हों।
तो इन्हीं भावनाओं के साथ यही कहेंगे कि आप इंस्टाग्राम के लिंक पर आइए, कोई चीज़ समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो ज़रूर उस पर कॉल करिए, मैसेज करिए। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम साई राम।